जी बिल्कुल क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। आप जब इस पर प्रैक्टिस करेंगे या अपने संबंधों में लोगों को देखेंगे इस तरह से, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी के घर पे, और आपको तो प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिलेगा। हम आज के अपने नए टॉपिक पे चलते, जो हमारा टॉपिक है तत्व साधना सिद्धि। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक हमने कल किया था। जी सर क्लियर है। यस सर। चलिए, कोई तो भी इसके बारे में मुझे बता दीजिए। कोई बताएगा ये एंट्री के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में कोई बताएगा? क्या बताया था कल सर मैंने? शॉर्ट टेम्पर, बहुत सर ज्यादा आपने बोला था गुस्सा, क्रिमिनल माइंडेड। क्रिमिनल बना जी देती है, मर्डर कर देते हैं, अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं, पागलपन की हद तक गुजर जाते हैं, ये प्रवृत्ति आक्रामक बनाता है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट चले। यस सर। आज की क्लास 10 बजे तक लेंगे। एक टॉपिक अच्छा समझाना था मैंने, वो टॉपिक समझ में आ गया। मंडे को क्लास नहीं होगी, क्लास ट्यूसडे को होगी। सर ये अभी कितने बजे तक चलेगी क्लास? 10 बजे तक बस। ओके। आप लिखिए इसको, फिर मैं बताता हूँ। यह एंट्री जो है, लोग अपनी बात कहने के लिए मजबूर करते हैं, उनकी बात सुनने के लिए वो लोगों को मजबूर करते हैं। यानी मैं किसी के यहाँ गया या कोई मेरे यहाँ आया, तो मैं अपनी बात को मनवाने का प्रेशर करता हूँ, अपनी बात को मनवाना चाहता हूँ। और E6 की एंट्रेंस व्यक्ति को कमिटमेंट फेलियर बनाती है। वो अगर अपने बातें कहीं पर कहता है, तो उन बातों पर, अपने वचन पर वो खरा नहीं रहता है। एक मिनट फिर से बोलिए, समझ गया, फिर से बोलिए। यहाँ 21 की एंट्री के घर में रहने वाले लोग अपनी बातों को मनवाने के कारक रहते हैं, यानी मेरी बात सही है। जिसकी वजह से वो लोगों पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लोग उन पर विश्वास नहीं करते। E6 की एंट्री अपने किए हुई बातों पर पूरा उतरने को नहीं देती। यदि आप किसी को कोई कमिटमेंट करेंगे या किसी चीज की बात करेंगे, तो वो चीज में आपके कमिटमेंट को फेलियर बनाती है। किसी से कुछ लेना है, किसी को कुछ देना है, किसी के पास जाना है, बैंक के फाइनेंस का इंस्टॉलमेंट है, या अनदर और बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी E6 की एंट्री में। वो बेसिकली आपको अपनी बात मनवाने में और कमिटमेंट फेलियर के प्रभाव आपके अंदर दर्शाता है, और ये 100% होता है।
और जब हम अपने कमिटमेंट से फेल होते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसके कारण हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक की साउंड तो बहुत ज्यादा नहीं आ रही है आपको पीछे से? नो सर, नो सर। आ ही नहीं रही। बढ़िया। आप लोग जानते होंगे गरबा? सर देखा नहीं है, सुना बहुत है। महाराष्ट्र और गुजरात में नवरात्रि गरबा उत्सव से ज्यादा बनाई जाती है। गरबा खेलते हैं लोग 11-12 बजे तक। अभी तो कोरोना की वजह से है, नहीं तो यहाँ 2, 1:30, 2 बजे तक बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े गरबे होते हैं। गुजरात में भी ऐसे बड़े बड़े गरबा खेला जाता है। यानी ये नवरात्रि जैसे ईस्ट में एक अलग तरह से बनाई जाती है, वहां मच्छी खाई जाती है रेगुलर डेली, वहां उसको शुभ मानते हैं। महाराष्ट्र में पूजा पाठ होती है। अभी यहाँ पर भी जागरण होने लग रहे हैं। गुजरात में डांडिया खेला जाता है, गरबा खेला जाता है। और अभी तो गरबा वगैरह दिल्ली में भी हो गया था, लेकिन ये कोरोना की वजह से वहां भी नहीं होगा। रामलीला हमारे दिल्ली में, दिल्ली जो है नॉर्थ साइड जो है वो उसमें रामलीला का पैटर्न है, रामलीला होती है। दिल्ली के लोग जो है उनको वहां पर जागरण मिलेंगे या फिर सर रामलीला। रामलीला मिलती है हमारे यहाँ, दशहरा मेला ये रामलीला सब बड़े में। बड़े शालीमार बाग, रोहिणी, लाल किला और रेलवे स्टेशन के सामने ये बड़े बड़े पंडाल है ना, शालीमार बाग, जहां पर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होता है रामलीला, करोड़ों। तो E6 की एंट्री समझ में आ गई आपको? जी। यस सर। कमिटमेंट फेल करने से ये आपको जीवन में समस्याएं पैदा कर देता है। E7 की एंट्री दूसरों के लिए, उन्हें सोचने के लिए, विचार आने के लिए काम ही नहीं करती है। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। घर में दूसरे लोगों के लिए वो संवेदनशील नहीं रहते हैं, वो लापरवाह हो जाते हैं। लोगों के लिए, दूसरों के प्रति वो लापरवाह हो जाते हैं। और E7 की एंट्री वाले लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को वैल्यू देते हैं। E8 की एंट्रेंस एक्सीडेंट का कारण बनती है। आपके फाइनेंशियल लॉसेस का कारण बनती है।
दूसरे लोगों के द्वारा आपके घर में नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है। सर इससे पहले आपने क्या बोला था? दुर्घटना का कारण बनती है E8 की एंट्री। बड़े फाइनेंशियल लॉस का कारण बनती है। दूसरे लोगों के द्वारा आपके घर में नुकसान पहुंचाने का कारण बनती है, जैसे लाइक डकैती, आपके घर का सर्वेंट चोरी करे, और यदि E8 की एंट्री में इस तरह के कारण हो जाते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज हो जाती है, तो इस एक्टिविटीज में काम करने वाले लोगों को पकड़ना, यानी चोर को पकड़ना, डकैती डालने वाले को पकड़ना, आपके पैसे को लेकर भागने वाले को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। असमर्थ हो रहते हैं आप उस तक पहुंच नहीं पाते। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। आप लोग लिख रहे हैं ना प्लीज? यस सर। आपने जो वीडियो देखा है, आपने काफी लोगों ने देखा, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे, वास्तु से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ अलग आपको हमेशा मिलता रहेगा। सर एक्चुअली मैंने देखा नहीं, तो सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं तो मैं जरूर कर देती, अभी टाइम नहीं मिला। कोई नहीं, आगे कर देखने के बाद कर लेना। जी बिल्कुल सर मैंने भी नहीं देखा अभी। सर, बस देखा था कि हाँ आपने भेजा, पर बड़ी खुशी हुई कि सर में थोड़ा चेंज आ गया, सर ने वीडियो भेज दिया है। बटरिंग कैसी है ये? सर बैटरी नहीं है ये। सर सर आज मैंने सब्सक्राइब आपको किया कॉल हुआ करी है थी, भाई। आपने कॉल भी नहीं उठाई है। आपने की थी? जी नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, कहीं ना कहीं व्यस्त रहा होगा, या फिर आपको, आपसे कुछ पूछना था, आपको कॉल करी, आपने उठाई नहीं, और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। अच्छा वो ध्यान में नहीं रहा होगा मेरे ना। तो प्लीज आज आप काफी मैसेज देख के जवाब जरूर दे दीजिएगा। मैसेज में क्या था बताइए आप, मैं अभी देख लेता हूँ। वास्तु से रिलेटेड ही कुछ पूछना था सर। आपने कौन से नंबर पे मुझे मैसेज किया था? सर जो इसी ग्रुप में नंबर है आपका, उस ग्रुप के मैसेज पर 93 से है शायद। 9303 ऐसा कुछ नंबर होगा ना। आपने मैसेज किया था मंशू जी, 25 रिकॉर्डिंग जी। मेरे नंबर के पीछे 90 नंबर है, पीछे का नंबर 90। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है आपका मैसेज, दोबारा चलिए कर सर मैं, दीजिए। हाँ दोबारा भेज दूंगी मैं। आपका क्वेश्चन क्या था ये बता दो, मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरे वास्तु के तो बात चल रही थी ना, जब वो शक्ति चक्र वाली, तब उसी चीज से आपसे रिलेटेड कुछ पूछना था। ठीक है, मैं कल फोन कर लीजिएगा, कल बात कर लेंगे। ठीक ठीक है सर। सर किस समय? आप 12 बजे के बाद कभी भी कर लीजिएगा। ओके सर। हम आगे साउथ की तरफ। क्या कह रहा है ये एंट्रेंस?
ये एंट्रेंस आपके बच्चों के ऊपर, बेसिकली लड़कों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट लाती है। सर बच्चों ये से एंट्रेंसेस सिर्फ मेन डोर के लिए है ना, बेडरूम के डोर के तो नहीं हम देखेंगे ना? नहीं 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 नहीं, घर में जिस एंट्री से प्रवेश कर रहे हैं, जो फ्लैट बस की वही। एंट्री से आप आपके घर में आ रहे हैं, ठीक है सर, थैंक यू। अलग अलग रूम की एंट्री नहीं देखनी है। ये एंट्रेंस उस घर के मेल बच्चे के अंदर, लड़कों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, नकारात्मक विचार पैदा करती है। उनके पेरेंट्स के साथ में उनका तालमेल अच्छा नहीं रहता है। उनके पेरेंट्स जो बच्चों से अपेक्षा करते हैं, वो बच्चे उस अपेक्षा के टोटल अगेंस्ट जाते या अलग तरह के कार्य करते। और यदि ये एंट्रेंस आफ्टर मैरिज, यदि किसी को फ्लैट में या घर में मिल जाती है, तो वहां पर चाइल्ड बर्थ होना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी डॉक्टर ने पूरा क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप देखिएगा क्या उनकी एंट्रेंस S1 की तो नहीं है। S1 की एंट्रेंस होने से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर वहां पर बच्चे हैं, या वो बच्चे उससे पहले दूसरे घर के होंगे, और यहाँ ये जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, बॉयज हैं, ये अपने पेरेंट्स के विचारों के टोटल विपरीत जाते हैं। जो अपेक्षा इनके पेरेंट्स इनसे करते हैं, वो सेकेंडली मेजरली ये देखा गया है, अगर किसी परिवार में किसी घर की S1 की एंट्री है, तो वहां पे चाइल्ड बर्थ होने में बड़ी समस्याएं आती। मेरी प्रैक्टिस में ये सीन 2 बार आया है, 2 बार, और दोनों बार वो फ्लैट से रिलेटेड आया है, जहां पर बदल पाना बड़ा मुश्किल था। फिर S1 के इफेक्ट को बड़ी मेहनत और बड़ी सूझबूझ के साथ में उसको रोका गया, और E3 में एक विंडो बनाई गई, और S3 में एक बड़ी विंडो का ऑप्शन मिला, उसके बावजूद उस घर में प्रजनन की प्रक्रिया चालू। ये बहुत बड़ा पार्ट रहा मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे विश्वास में। S1 की एनर्जी को रोकने की कोशिश की गई कई माध्यमों के साथ में, वो रुकी, और E3 की एक एंट्रेंस विंडो के द्वारा बनाई गई, और एक S3 में हमको स्पेस मिला, एक विंडो थी जिसको थोड़ा बड़ा कर सकते थे, और हमें उसका फायदा मिला।
सर S1 की एंट्री बंद करनी पड़ी थी। S1 की एंट्री अगर फ्लैट में है तो बंद नहीं हो सकती है, अगर घर पे है तो बंद कर देनी चाहिए। सर फ्लैट में तो बंद नहीं कर सकते, गलत एंट्री। रेमेडी, फिर रेमेडी बताएंगे सर बाद में। हाँ फ्लैट में इसको ब्लॉक किया जाता है, इसकी एनर्जी को होल्ड किया जाता है। वो एनर्जी होल्ड होती है, और वो होल्ड होके, यदि होल्ड तो आप कर लोगे, बट अगर कहीं से नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो होल्ड एनर्जी करके कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके। S2 की एंट्री वाले लोग जो है अच्छी जॉब्स पे काम करते हैं, उनके काम करने के स्टेमिने को, काम करने के मोटिवेशंस को हमेशा बढ़ा के रखता है S2 की एंट्री। ये बहुत प्रोफेशनली और प्रोफेशनल सेक्टर या प्रोफेशनल काम से जुड़े हुए लोग होते हैं। इनके कार्यों का संबंध विदेशों में रहता है। आपके पास में जब कोई क्लाइंट आए ना, जैसे किसी का टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, कोई एक्सपोर्ट का काम करता है, तब आपको बहुत कांस्टेंट होके इस बात को याद रखना है। एक्सपोर्ट वाले को क्या चाहिए? S2 की एंट्री चाहिए। कोई आईटी सेक्टर में काम करता है और बड़े पद पर जाना चाहता है, बाहर से संबंध रखना चाहता है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आप उसको S2 को किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं। सर S2 प्लीज जरा सा ये कर दो ना प्लीज, S2 को 1-2 मिनट। यस सर। चले आगे। यस सर। S3 की एंट्री बहुत अच्छी होती है, बहुत समृद्धि लेके आती है, बहुत प्रॉफिट लेके आती है, बहुत नाम कमाती है। इस घर में रहने वाले लोगों को रिलेशनशिप अच्छी निभाना आता है, और रिलेशनशिप के माध्यम से अपने काम करने वाले लोगों के साथ में वो अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छा मोटिवेट करते हैं, अपने लोगों से, अपने वर्कर के साथ में अच्छे तरीके से उनसे काम निकलवाने की कला उनके अंदर होती है। S3 की एंट्रेंस वाले लोग अक्सर आपको इंडस्ट्रियल मिलेंगे या बड़ा बिजनेस करते हुए मिलेंगे। एक बार और बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आती है ये एंट्रेंस। इन लोगों को अपने काम करने की स्मार्टनेस बहुत अच्छी होती है। ये बहुत समझदारी से अपने कामों को करते हैं
और अपने कामों को बहुत समझदारी से निकलवाने की क्षमता होती है। ये अपने एम्प्लॉयज के साथ में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, कभी भी उनको नर्वस नहीं होने देते, उनकी हेल्प करते हैं, उनको हमेशा मोटिवेट करते रहते और उनसे अपने कामों को निकलवाने की क्षमता, कला पूरे तरीके से इनके पास होती है। अपने स्टाफ को, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को ऑलवेज ये एक्टिव रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं। उनके साथ उनकी पूरी क्षमता के साथ उनसे काम निकलवाते हैं, पूरी क्षमता के साथ। S3 की एंट्रेंस सर ये वाला जो है ये गुड फॉर ऑफिस। गुड फॉर ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। सर ये ऑफिस के लिए ज्यादा अच्छा है, घर से ज्यादा। ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आप अट्रैक्ट होके किसी एंट्री के फायदे लेना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिट दिशाओं के, उसकी सामने की दिशाओं के, उसके साथ तालमेल करने वाली दिशाओं के बैलेंस को भी आपने देखना है रिजल्ट लेने के लिए। साउथ ईस्ट में से आपने एंट्रेंस बना दी और वहां पर आपके यहाँ पर ब्लू कलर अगर पूरा हुआ है तो एंट्री फायदा नहीं होने देगी। आपको बैलेंस पे भी ध्यान रखना है, बैलेंस पे भी, तत्वों पे भी ध्यान रखना है। सर ऑपोजिट डायरेक्शन का क्या, जैसे S3 है तो N3 की देखनी पड़ेगी। हाँ, आपने उसके साथ मिलती हुई दिशाओं के एट्रीब्यूट्स को और वहां के एलिमेंट्स को चेक करना है, उसके जो ऑपोजिट है उनको। उनको। अभी साउथ के अपोजिट नॉर्थ आ जाता है। हाँ जी। अगर नॉर्थ में पीला कलर हुआ होगा तो आपकी साउथ की एक्टिविटीज को वो इम्प्रूव नहीं होने देगा, बाधा बन के सामने खड़ा रहेगा। ओके सर। और सर इसके सामने अगर विंडो डोर हो? विंडो डोर हो तो अच्छा, अगर पॉजिटिव जोन में डोर विंडो है तो वो अच्छी बात है। अच्छा। पॉजिटिव जोन में इसके अपोजिट का जो पॉजिटिव जोन है, अगर वहां पर सारी चीजें अच्छी हैं तो वो चीजें अच्छी होंगी। सर ये भी पॉइंट आपने अच्छा बताया। जी सर। सर ये बोला नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। क्या चीज? आवाज कट गई थी। सर ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बताया कि अगर आपकी अच्छी एंट्री है तो उसके ऑपोजिट वालों के भी आप बैलेंस करें, उसको भी देखें। आपको जब अच्छी चीजों का फायदा लेना है तो बहुत सारी चीजों को नहीं, चारों दिशाओं को प्रॉपर बैलेंस की नजरिए से देखना है कि वहां पे कौन सी चीज एंटी एलिमेंट के रूप में है, नहीं है वो, जिसकी वजह से लोगों के घर पर या लोग उसके अंदर, उस घर में रहने वाले लोगों पर वो प्रभाव अच्छा ना दे रही हो। आपने E3 की, S3 की एंट्रेंस तो कर दी, लेकिन आपके नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर है, आपके नॉर्थ में पीला कलर है, साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर है, तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। कर्टन से लेके, पर्दे से लेके, बेडशीट से लेके, आपने एक एक चीज को बारीकी से देखना है। जी।
और किसी का कोई सवाल आज की क्लास से संबंधित? सर यही सिचुएशन हमें अगर मान लीजिए नॉर्थ में एंट्री होगी तो साउथ के देखने होंगे। हाँ हाँ, नोट में देख रहे हैं तो आपको साउथ देखनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज को ट्रीट कर रहे हैं तो वहां कभी भी जब ट्रीट कर रहे हैं और किसी को, जब आप किसी का घर देख रहे हैं तो आपने एक डायरी रखनी है या अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप पे अपने आप को टाइप, आपके 2 नंबर आजकल जनरली रहते हैं, या अपने मोबाइल में टाइप करके रख के डाल दो कि जी उनके घर में साउथ वेस्ट में ये कलर था, वहां पर ये कलर था, एंट्रेंस ये थी। किसी के ना, पहले तो घर में घुसते हुए कंपास देख लो, फिर उसके बाद में चुपचाप बैठे बैठे अपने मोबाइल में अपनी चीजों को टाइप कर लो, फिर वहां के बिहेवियर्स को आप अडॉप्ट करो, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्लाइंट या वो आपका रिश्तेदार किस तरीके की बातें कर रहा है, तो उन सिम्टम्स को आपकी दिशाओं और आपके जोन के साथ में उन एट्रीब्यूट्स को, वो एंट्रेंस के इफेक्ट को तालमेल में लेके आओ। फिर कलर्स को देखो, फिर वहां देखो उन्होंने कौन सी चीज, वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, उनका मिक्सी ग्राइंडर कहाँ पर रखा है, उनका ओवन कहाँ पर है। बहुत से लोग होते हैं ना, किचन छोटी होती है तो ओवन को कहीं और यूज करते हैं। सर एल शेप का अगर फ्लैट है तो उसमें जैसे हमने डायरेक्शन एंट्री करी तो लिविंग रूम में एंट्री करी तो उसका सेंटर किस तरह से निकालेंगे? आपको बताया मैंने, एक बार उसको देखो आप देखो मैंने बहुत अच्छे से समझा के दिया था आप लोगों को ना। 2 पोर्शन में। आज की यात्रा हम यहीं पर ही विराम देते हैं। जी सर। ठीक है, ओके सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। राधे राधे सर। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे।